गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे। क्लास आपकी 8th है। तो बच्चा, आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे इनके हार्मफुल इफेक्ट। ओके। तो देखो, हार्मफुल इफेक्ट में क्या क्या आ जाएगा। ये बहुत अभी तक जो हमने ये पढ़ा कि ये हमारी हेल्प कैसे करते हैं, दही जमाने में हेल्प करते हैं। जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बहुत सारे जैसे केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब को बनाने में मदद करते हैं। तो हार्मफुल किस तरीके से हैं, ये भोजन को खराब कर देते हैं। जैसे ब्रेड पे फफूंदी वगैरह लग जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है। कोज डिजीज, बहुत सारी बीमारियां जैसे कि वायरस वगैरह से, बैक्टीरिया से, फंगस से, इनसे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। और ये बीमारियां केवल मनुष्य में ही नहीं, केवल मानव में नहीं, ये बीमारियां ह्यूमंस में भी फैलती हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, सब में फैलती हैं। तो ये देखो, पौधों को इस तरीके से खराब कर देती हैं। कई बार आपने देखा होगा, तुलसी पे देखा होगा आपने, ब्लैक ब्लैक कलर का जम जाता है। हार्मफुल सम फंगस कैन कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ अ क्लोथ्स। कुछ फंगस ऐसी होती है जो क्लोथ्स पे जम जाती है और वो कपड़ों को भी खराब कर देती है। डैमेज टू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में क्या होता है कि क्योंकि देखो हमारा एल्गे बूम कब होता है, एल्गे बूम को ना थोड़ा ध्यान से समझो बच्चा। ये जो शब्द है ना, ये बहुत काम आएगा आगे तक। इसमें क्या होता है, क्योंकि देखो, जो हम किचन में हमारा सामान होता है, हम क्या करते हैं, वो सिंक में से नीचे चला जाता है। कई बार जब हम दूध दही वगैरह फट जाता है तो सिंक में ही डाल देते हैं। तो क्या होता है, वो न्यूट्रिशन जो है वो पानी में चला जाता है। वो पानी से न्यूट्रिशन जो है मछली वगैरह और सूक्ष्म जीव ले लेते हैं, तो एल्गे वहां पे बहुत जम जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से एल्गे बूम होता है। अब यहाँ पे देखो, बेनिफिशियल इफेक्ट तो हमने देख लिए थे इसके, मेडिसिन बनाते हैं, कमर्शियल यूजेस भी थे इसके। अब यहाँ पे क्या थे, कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं इससे, भोजन खराब हो जाता है, एल्गे बूम होता है, कपड़ों में खराबी होती है, लेदर आइटम्स को खराब कर देता है। पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं, जो डिजीज क्रिएट करते हैं, जो डिजीज फैलाते हैं, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहा जाता है। पैथोजन किसको कहा जाता है, जो डिजीज फैलाते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है। दीज पैथोजन आर ट्रांसमिटेड, ये पैथोजन्स जो है ट्रांसमिट होते हैं वन हेल्दी पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को। ठीक है। कैसे, या तो खराब भोजन हो गया है, भोजन कभी कभी थोड़ा बासी हो जाता है तो खराब हो जाता है ना, एयर से, मिट्टी से, फिजिकल कांटेक्ट से, और थ्रू वेरियस फैक्टर्स के थ्रू। ठीक है ना। तो चलो, अब इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके बच्चा, ध्यान से पढ़ेंगे, समझते हुए करेंगे, तो आपको ट्रस्ट मी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की, क्योंकि अगर एक बार हम समझ लेते हैं तो राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करते हैं, कोज करते हैं डिजीज को। ठीक है, पहला। फिर क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब खराब करते हैं क्लोथ्स को, पेपर को, लेदर को, और स्पॉइल कर देते हैं भोजन को। तो 3 ही है, मेन वर्ड तो यही है याद करने के। ठीक है ना। कोज डिजीज, डिस्ट्रक्शन टू क्लॉथ, पेपर एंड लेदर ऑन स्टोरेज, स्पॉइल फूड। ठीक है। अब डिजीज किस में कोज करते हैं, ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी, और प्लांट्स में भी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, व्हाई इज इट एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड टू सेव इट फ्रॉम कंटेमिनेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पॉइलेज। हम क्यों से मतलब हमें फूड को कवर करके क्यों रखना चाहिए, फूड जो है उसको हम कवर करके क्यों रखते हैं, इसीलिए कि भाई इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप ना हो, है ना, इसीलिए हम उसको कवर करके रखते हैं। व्हाट आर द पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होते हैं, हाउ दे आर ट्रांसमिटेड। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहा जाता है। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। दीज आर ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट होते हैं किससे, अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो दूसरे के पास चले जाएंगे, ब्लड से। ठीक है ना, किसी के एक ब्लड में था तो दूसरे की ब्लड से इंजेक्शन से, वही उसी से अगर इंजेक्शन लगा दिया सेम से, तो मिट्टी से, एयर से, फिजिकल कॉन्टेक्ट से, हाथ मिला, फिजिकल कॉन्टेक्ट मतलब हाथ मिलाना, गले लगना टाइप ऑफ। ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेम 2 डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मलेरिया, टीबी, टाइफॉइड, ये जो है ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। 2 डिजीज पूछी गई थी, हमने 3 बताई हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं। ओके बच्चा, एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, क्योंकि आप लोगों की वर्कशीट बहुत ज्यादा हो गई है, जूम एजुकेशन लाइव पे, या जूम एजुकेशन 6, 7, 8 वाला जो चैनल था आपका, जूम एजुकेशन लाइव, उसी पे आपको आपकी वर्कशीट मिला करेंगी अब से।
ठीक है ना। आज तो मैंने इस पे डाल दी है, लेकिन कल से जो है आपकी वर्कशीट आप वहीं पे देखेंगे, तो उस वाले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वर्कशीट भी आ रही है, असेसमेंट भी आ रहा है आप लोगों का, तो बहुत ज़्यादा आपकी वर्कशीट हो गई है, उस वजह से आप लोग अच्छे से वहाँ पे कर पाएंगे। आपकी वर्कशीट सिर्फ आप ही की क्लास को मिल पाएंगी, मतलब आपकी क्लास को सिर्फ 6, 7, 8 को ही वहाँ पे मिल जाएंगी, 9, 10 की नहीं मिलेंगे, तो आपको आसानी रहेगी। तो इसलिए जूम एजुकेशन लाइव पे एक बार देख लिया कीजिए, सिर्फ आपकी वर्कशीट आपको वहाँ पे मिलेंगी और आसानी से मिलेगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।